Shri Education. ये इतनी लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर, ये बता दिए। ये दूसरे नंबर पे है, हिमालय पर्वत को अगर के बाद देखा जाए ना, ये दूसरे नंबर पर है। अगर केवल भारत में आपको देखना है, हिमालय पर्वत तो आपका तिब्बत में भी है, थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है। तो इंडिया में अगर केवल बात करें, इंडिया के नज़रिए से देखें तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है हमारी? ये आपका है पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ठीक है। ये लगातार है, ये लगातार, बीच में भी थोड़ा थोड़ा वो है। बाकी आप देखेंगे पूर्वी घाट जो है ये लगातार क्रमबद्ध नहीं है, ये टूटी फूटी है, बीच में आप देख रहे हैं गैप है, यहाँ पे पर्वत नहीं है। क्यों, इसका कारण भी बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो आपने पश्चिमी घाट हमने पूरा बता दिया। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ घाट जो वो दर्रे हैं उनके बारे में देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। जो दो दर्रे हैं आपके, एक तो यहाँ पर है महाराष्ट्र में, एक तो दूसरा भी महाराष्ट्र में है। जो पहला वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह यहाँ पे जो दर्रा है उसका नाम है थाल घाट। क्या नाम है? थाल घाट दर्रा, ठीक है, थाल घाट दर्रा। इसका जो मुंह है इधर है, इसका जो चेहरा है इधर है, ठीक है। मतलब यहाँ वाली जगह को यहाँ से जोड़ता है ये। और इम्पोर्टेंट बातें ये है कि ये पूछा जाता है थाल घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है। आपको मालूम है नासिक तो इधर ऊपर है और नीचे ये मुंबई है, इधर मुंबई को नासिक से ये जोड़ता है। उसके बाद ये डायरेक्ट चला जाता है आपका कोलकाता ये सब जोड़ देता है। तो यहाँ पे जो सड़क मार्ग है और रेलवे मार्ग जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ते हैं ये पूछा जाता है। मुंबई से नासिक, फिर उसके बाद डायरेक्ट कोलकाता आपको ये जोड़ देता है। और जबकि इसका जो नीचे भोर घाट है, इसका चेहरा नीचे की तरफ है। और आप जानते हैं आपका पुणे नीचे है, और मुंबई को पुणे से, उसके बाद आपका चेन्नई से जोड़ देता है, ठीक है। चेन्नई से आपका जोड़ देता है, चेन्नई आपका तमिलनाडु में, तो यहाँ पे ये जोड़ देता है। तो हाँ, ये भी पूछा जाता है नेशनल हाईवे जो 4 है मुंबई और चेन्नई के बीच में, वो इसी दर्रे से होकर जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नीचे आपका ये नीलगिरी पर्वत और जो आपका अन्नाई मुदी, पालनी, अन्नामलाई, पालनी, और नीचे आपका है इलायची या कार्डमम, वो है। उसके बीच में जो आपका दर्रा है ये कौन सा है? पाल घाट दर्रा। ये कौन सा है? पाल घाट दर्रा। ये आपको पूछा जाए कि इससे कौन सड़क मार्ग है, तो कालीकट से कोयम्बटूर, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, कोयम्बटूर को जोड़ता है, ठीक, कोयम्बटूर को जोड़ता है। ये कोयम्बटूर यहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और जब कालीकट और इसको जोड़ता है, याद रखिएगा। चाहे वो रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, सभी उसी में आ जाएंगे। उसके बाद नीचे, सबसे नीचे आपका है जो इलायची पहाड़ियों में भी एक छोटा सा पास है, शेनकोट्टा। क्या नाम है भैया? शेनकोट्टा। तो शेनकोट्टा किसको जोड़ता है? आपको मालूम होना चाहिए मैदुरई जो है ये आपका तमिलनाडु में है, जबकि तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो तिरुवनंतपुरम से लेकर केरल के बीच में जो सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है उसको जोड़ता है शेनकोट्टा दर्रा जो है। तो आपका ये पश्चिमी घाट जो है ये हो गया है कंप्लीट, ठीक। अब हम बढ़ेंगे पूर्वी घाट की ओर। पूर्वी घाट से बढ़ने की से पहले मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो आप बताएंगे इलायची पहाड़ियाँ। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सी है? इलायची पहाड़ियाँ। यहाँ पे एक चोटी है जो ज़्यादा फेमस नहीं है, महेंद्रगिरी चोटी। कौन सी है? महेंद्रगिरी की चोटी है, वो सबसे दक्षिणी चोटी है। चोटी के मामले में सबसे दक्षिणी चोटी जो है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। और जो पर्वत श्रेणी है जो सबसे दक्षिणी है वो आपका है इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी की चोटी यहाँ भी है, और उड़ीसा में भी एक चोटी है, वहाँ भी महेंद्रगिरी कहते हैं। तो अगर ये भी आए तो कंफ्यूज मत होइए, अपने हिसाब से आंसर दे दीजिएगा। तो ज़्यादातर यही पूछा जाएगा, कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं भारत की, ठीक। अब चलिए शुरू करते हैं सफ़र हम अपना पूर्वी घाट की ओर। तो पूर्वी घाट सबसे पहले उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा, और देखिए बीच में कितना गैप है, ये टूटी फूटी क्यों है? सबसे पहला ये कारण है आपका। देखिए ये जो पश्चिमी घाट है, मतलब ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है पूरा, ये पठार जो है ये यहाँ से ऊंचा है, पश्चिम की ओर ऊंचा है, और आपका पूर्व की ओर क्या है? ये नीचा है, ठीक है, ऐसे है ये, ऐसे है ये आपका पूर्वी हिस्सा है, और ये आपका पश्चिमी हिस्सा है। तो ये जो समुद्र है आपका, और ये यहाँ पे जो ढलान है बहुत तीव्र है, यहाँ पे जो ढलाने हैं बहुत तीव्र है, तभी यहाँ पे ज़्यादा वाटरफॉल यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। वाटरफॉल जो है ज़्यादातर यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं। और नदियाँ बहुत तीव्र से चलती हैं यहाँ पे।
मगर आपने देखा होगा ज़्यादातर ढलान यहाँ पे, जो यहाँ पे चीज़ें रखेंगे यहाँ पे गिरेगी ना, इसलिए ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो है वो कहाँ पे गिरती हैं, इस साइड आती हैं, मतलब आपका बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर गिरती हैं। बहुत कम नदियाँ हैं जैसे ताप्ती, नर्मदा, जो बहुत कम नदियाँ हैं जो यहाँ पे हैं। बाकी सब जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इतनी दूर से आती है, यहीं गिरती है, वहाँ बगल में क्यों नहीं गिरती, क्योंकि ढलान की वजह से। ठीक है, जहाँ ढलान होगी वहीं तो आएगा। यहाँ पे आपका देखेंगे गोदावरी और जो कृष्णा है, गोदावरी कृष्णा के बीच में बिल्कुल नहीं पाई जाता, क्योंकि नदियों की वजह से ये जो मिट्टी है, ये जो पहाड़, ये कट जाते हैं। और यहाँ पे मेन बात इनका डेल्टा भी है, और डेल्टा के कारण और भी बहुत दूरी तक नहीं पाए जाते हैं। जो पूर्वी घाट विलुप्त है बहुत दूरी तक, क्यों, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के कारण, उनके डेल्टा के कारण। जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे वो गार्ज बना लेंगी, वो काट फीट देंगी, मिट्टियों को बहा देंगी, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे भी। मैं कुछ बताता हूँ जहाँ पे, यहाँ पे ऊपर, ये यहाँ पे ऊपर है, इसका नाम है गडजात पहाड़ियाँ। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गडजात पहाड़ियाँ। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊँगा आपके पास। उड़ीसा में बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं इसे कहा जाता है अस्सिया पहाड़ियाँ। ठीक है, क्या कहा जाता है, अस्सिया पहाड़ियाँ, भुवनेश्वर के पास है ये। उसके बाद ये जो पहाड़ियाँ आपकी, ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ये है आपका टीकरपाड़ा पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी है, ये यहाँ तक फैली हुई है, टीकरपाड़ा, टीकरपाड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, टीकरपाड़ा पर्वत श्रेणी, पारा या पाड़ा भी कहते हैं, पाड़ा। और यहाँ पे आपका जो है ये नयागढ़, कौन सी है, नयागढ़ है। ठीक है, नयागढ़ है। ये देखिए मैंने सील बना दिया, मगर टेढ़ी मेढ़ी हैं, ये समझ जाएंगे आप। ठीक है, स्केल नहीं किया गया, टेढ़ी मेढ़ी है, मगर उड़ीसा में ही है नयागढ़ पहाड़ियाँ। उसी के ये यहाँ पे है लगभग एक चोटी है जिसे कहा जाता है महेंद्रगिरी चोटी। कौन सी है, महेंद्रगिरी चोटी। इस चोटी, इस जो पर्वत, ये वो जो पहाड़ है, ये पर्वत है, इसके बारे में हमारे पुराणों में भी इसकी चर्चा की गई है। क्योंकि जो भगवान परशुराम, आप जानते होंगे, छठे अवतार थे विष्णु भगवान के, वो यहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे, वहाँ यहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे यहाँ पे। ठीक है, महेंद्रगिरी पहाड़ियों पे। यहाँ भी हमने बताया महेंद्रगिरी, जो कि सबसे दक्षिणी चोटी है, तो यहाँ पे भी है, उड़ीसा में भी है महेंद्रगिरी। तो ये आपका इतनी आपको याद रखनी है, ये इतनी पहाड़ियों के बारे में। कहाँ पे, उड़ीसा में। उसके बाद बहुत सारा गैप है। फिर आपका आंध्र प्रदेश में जो याद करना, ये हमने दो आपको बता दिया। ये नीचे वाला शेषचलम था, ऊपर वाला एरामाला पहाड़ था। ठीक है, अब ये जो सबसे, ये वाला आपको ऊपर दिख रहा है, अब ये वाला जो सबसे ऊपर दिख रहा है आंध्र प्रदेश में, ये है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। कौन सी है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा, कौन सी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। अब ये वाली जो दिख रही हैं, ये छोटी सी, ये कौन सी है, वेलीकोंडा पहाड़ियाँ। कौन सी है भैया, वेलीकोंडा पहाड़ियाँ हैं ये। अब ये वाला जो कौन सा है, ये जो पैरेलल है इसके, किसके, शेषचलम के जो पैरेलल है, ये वाला आपका है पालकोंडा पहाड़ियाँ। कौन सी है, पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं। ये सब कहाँ पे है भैया, ये सब आंध्र प्रदेश में है। सब कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और जब से सबसे लास्ट में दिख रही है आपको, ये नगारी पहाड़ी है। कौन सी, नगारी पहाड़ी है। ठीक है, नगारी पहाड़ी है भैया, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बहुत डीप में आपको बता रहा हूँ, बताया तो मैंने ना आपको, नाम का क्रैश कोर्स है ये, पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक, नगारी पहाड़ी यूपीएससी लेवल तक का है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका आंध्र प्रदेश की, जो कि पूर्वी घाट के हिस्से हैं। ये पूरा पूर्वी घाट है। कौन सा है, पूर्वी घाट की पर्वत है, मगर अलग अलग जो लोकल लोग आपको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो वो आपको जानना जरूरी है। अब हम आएंगे तमिलनाडु में है। कहाँ पे आएंगे, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है, ये कौन सी है, जवाड़ी पहाड़ी। ठीक है, जावाड़ी पहाड़ी है। ये कौन सी है, जावाड़ी पहाड़ी है तमिलनाडु में। और इसके नीचे आपको जो दिख रहा है, ये कौन सी है, शेवराय पहाड़ियाँ। कौन सी है भैया, शेवराय पहाड़ियाँ हैं, शेवराय पहाड़ियाँ। उसके नीचे आपको दिख रही है, ये कौन सी है, पंचमलाई पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, पंचमलाई या पंचमलाई पहाड़ियाँ। और आपका देखिए, ये पालनी पहाड़ियों के थोड़ा सा साइड में ये आपको दिख रही है, ये कौन सी है, सिरूमलाई पहाड़ियाँ। कौन सी है, सिरूमलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे लास्ट में कौन सी है, सिरूमलाई पहाड़ियाँ। कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो ये हमने आपको बता दिया कि भारत के टोटल जितने भी पर्वत है सभी हमने कंप्लीट कर दिए, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, चाहे वो आपके मध्य भारत में जो पर्वत हैं वो अलग से बता दिए हमने, चाहे वो आपका दक्षिण में जो पर्वत है, सब हमने आपको डिटेल में बता दिए हैं।
और नॉर्थ ईस्ट के भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं, सब कंप्लीट कर दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो पर्वत हैं, जो वो कहाँ के हिस्से थे, वो आपके हिमालय पर्वत के हिस्से थे, सब हमने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं पठारों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।